सुबह उठते ही थकान, बिना कुछ किए भी टायर्ड फील होता है, जैसे बॉडी ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया हो। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि तुमने कल कोई हैवी काम भी नहीं किया, फिर भी एनर्जी जीरो। आखिर ऐसा क्यों होता है? सच सुनना चाहोगे? प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी माइंड में चल रही है। हम सब सोचते हैं कि थकान का रीजन फिजिकल काम होता है, लेकिन असली थकान मेंटल होती है। तुम्हारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं, इवन जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी वो फुल स्पीड में चल रहा होता है। ओवर थिंकिंग ये एक साइलेंट किलर है। पास्ट की रिग्रेट्स, फ्यूचर की टेंशन और प्रेजेंट का कंफ्यूजन सब एक साथ तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम रेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ओवर टाइम कर रहा होता है। इसी वजह से बिना कुछ किए भी तुम थकान फील करते हो। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, डोपामीन ओवरलोड। आज के टाइम में हमारा ब्रेन कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है। रील स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियोस देखना, हर 5 मिनट में फोन चेक करना, ये सब तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इस इजी प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है, काम करने का मन नहीं करता। तुम कुछ स्टार्ट करते हो, लेकिन 5-10 मिनट में ही थकान फील होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब सिर्फ इजी डोपामीन चाहता है। एफर्ट वाला काम उसे हैवी लगता है। तीसरा रीजन है स्लीप का इल्यूजन। तुम 7-8 घंटे बेड पर पड़े रहते हो, लेकिन क्या तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी है? सोने से पहले फोन यूज करना, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारी ब्रेन को कभी प्रॉपर्ली रेस्ट लेने ही नहीं देता। बॉडी सो रही होती है, लेकिन दिमाग एक्टिव होता है। इसीलिए सुबह उठते ही थकान फील होती है, जैसे तुमने रात भर काम किया हो। चौथा रीजन, मूवमेंट की कमी। आजकल हम ज्यादा टाइम बैठ के स्पेंड करते हैं। जब तुम अपने बॉडी को मूव नहीं करते तो बॉडी एनर्जी बनाना भी कम कर देता है। ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन जितना ज्यादा तुम इनएक्टिव रहोगे उतना ज्यादा थकान फील करोगे। और 5वां रीजन, लैक ऑफ पर्पस। जब लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को रीजन ही नहीं मिलता एक्टिव रहने का। जब पर्पस स्ट्रांग होता है तो थकान के बाद भी इंसान काम करता रहता है, लेकिन जब पर्पस ही क्लियर नहीं हो तो छोटी सी चीज भी हैवी लगने लगती है। अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप, अपने दिमाग को स्लो करो। हर दिन थोड़ा टाइम निकालो जहां तुम सिर्फ बैठो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जब तुम अवेयर होते हो तब ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। दूसरा स्टेप, अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करो। हर बार जब तुम बिना रीजन फोन उठाते हो, तुम अपनी फोकस पावर और एनर्जी को खुद डैमेज कर रहे होते हो। थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप, थोड़ा मूवमेंट ऐड करो। जिम जरूरी नहीं है, बस डेली 10-15 मिनट वॉक भी तुम्हारी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकती है। बॉडी को मूवमेंट चाहिए होता है, तभी वो एनर्जी जनरेट करता है। चौथा स्टेप, अपने थॉट्स लिखना स्टार्ट करो। जब तुम अपने दिमाग की बातें पेपर पर लिखते हो तो तुम्हारा माइंड हल्का हो जाता है, ओवरथिंकिंग कम हो जाती है, क्लैरिटी आती है। और 5वां स्टेप, स्लीप को सीरियसली लो। सोने से कम 30 मिनट पहले फोन बंद करो। अपने ब्रेन को सिग्नल दो कि अब रेस्ट का टाइम है। याद रखो, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम ओवरलोड है। तुम्हारा दिमाग बिना रुके काम कर रहा है और इसी वजह से तुम बिना कुछ किए भी थकान फील करते हो। बस थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा सा डिसिप्लिन, और तुम अपनी एनर्जी वापस ला सकते हो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम बिना रीजन टायर्ड हो, तो खुद को ब्लेम मत करो। समझो कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे फिक्स करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आ जाता है तब तुम्हारी एनर्जी, फोकस और लाइफ सब ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है।